नमस्ते दोस्तों, चलिए आज मन की एक बड़ी ही मजेदार पहेली को समझते हैं। कभी कभी हम सब ऐसी चीजें क्यों चाहते हैं जिनकी शायद हमें जरूरत भी नहीं होती, बस दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। तो आज हम मन के इसी प्यारे से धोखे को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात सोचिए, मान लीजिए आप सड़क पर खड़े हैं और आपके पास से एक बहुत ही चमचमाती बढ़िया सी गाड़ी गुजरती है। आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? क्या आप सोचते हैं कि अरे वाह, इस गाड़ी का ड्राइवर कितना अच्छा होगा? शायद नहीं। और पता है, यहीं पर वो मजेदार पैराडॉक्स छिपा है। जो इंसान वो महंगी गाड़ी चला रहा है, उसे लगता है कि सब लोग उसे देख रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर असल में सड़क पर खड़े लोग बस ये सोच रहे होते हैं, वाह क्या गाड़ी है, काश ये मेरे पास होती। तारीफ गाड़ी पर ही आकर रुक जाती है, ड्राइवर तक पहुंचती ही नहीं। ये एक बहुत ही प्यारी सी गलतफहमी है ना? ड्राइवर को लगता है कि वो किसी फिल्म का हीरो है और सारी दुनिया की नजरें उसी पर हैं। पर बाहर से देखने वाले लोग वो तो उस गाड़ी को अपने सपनों का एक आईना समझकर देख रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस जाल में फंसते ही क्यों हैं? चलिए अपने दिमाग के अंदर बैठी उस पुरानी सोच को समझते हैं जो हमें बार बार ये बताती है कि इज्जत पाने के लिए दिखावा करना बहुत जरूरी है। हम में से बहुत से लोग यही सोचते हैं नहीं कि बड़ी चीजें होंगी तो ज्यादा इज्जत मिलेगी, पर सच तो ये है कि किसी को उतनी परवाह है ही नहीं जितनी हमें लगती है। ज्यादातर लोग तो अपनी ही जिंदगी की परेशानियों और सपनों में खोए रहते हैं। तो अगर दिखावा काम नहीं करता तो फिर असली रास्ता क्या है? चलिए अब इज्जत पाने के उस सच्चे और खूबसूरत तरीके की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी सोच जो मन को शांति और असली खुशी देती है। सच तो ये है कि कोई भी हमें हमारी महंगी घड़ी या गाड़ी के लिए याद नहीं रखेगा। लोग हमें याद रखेंगे हमारे अच्छे व्यवहार के लिए, हमारी दयालुता और हमारी विनम्रता के लिए। यही वो असली खूबियां हैं जो दूसरों के दिल में जगह बनाती हैं। इस लाइन पर थोड़ा रुक कर सोचते हैं। लक्ष्य अमीर दिखना नहीं है, लक्ष्य अंदर से सच्चा, मजबूत और काबिल बनना है। असली दौलत तो वो है जिसे हमसे कोई कभी छीन नहीं सकता, है ना? ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ छोटी छोटी प्यारी सी कहानियों से इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जरा राहुल और आशा की कहानी देखिए। राहुल ने अपनी किताबों में मेहनत की और एक ऐसा आत्मविश्वास पाया जो सच्चा था। वहीं आशा ने एक महंगा फोन खरीदा और उसे हर दिन बस ये टेंशन रहती थी कि वो दिखावा कैसे बनाए रखे। अब आप ही सोचिए, रात को चैन की नींद कौन सोता होगा? देखिए, एक तरफ है समझदारी से लिए गए फैसलों से मिलने वाला सुकून और दूसरी तरफ है कर्ज और दिखावे से पैदा हुआ तनाव। चुनाव तो बिल्कुल साफ है ना? इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति जी के बारे में सोचिए। इतनी दौलत होने के बाद भी उन्होंने कितना सादा जीवन जिया। आज भी लोग उनकी इज्जत उनके बैंक में रखे पैसों के लिए नहीं, बल्कि उनके विचारों और उनके मूल्यों के लिए करते हैं। इसे कहते हैं असली कमाई। उनकी जिंदगी का ये सबक बहुत गहरा है। असली सम्मान भीतरी महानता से आता है, बाहरी दिखावे से नहीं। ये वो सम्मान है जो कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। तो अब चलिए इस सारी समझ को अपनी रोज की जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि हम इसे कैसे अपना सकते हैं। चलिए एक पल के लिए खुद से पूरी ईमानदारी से एक सवाल पूछते हैं। क्या मेरी अलमारी में या मेरे घर में कोई ऐसी चीज है जो मैंने सिर्फ इसलिए खरीदी ताकि कोई और उसे देखकर इम्प्रेस हो जाए? बस एक पल इसके बारे में सोचिए। और एक और सवाल, मैं अपनी चीजों से असल में किसकी तारीफ पाना चाहता हूँ? और क्या उस तारीफ के लिए जो कीमत मैं चुका रहा हूँ, चाहे वो पैसे हों या मेरा मानसिक सुकून, क्या वो सच में सही है? ये रहा एक जादुई सवाल जो आपके कई फैसलों को आसान बना सकता है। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछिए, अगर इस चीज को मेरे अलावा कोई और कभी नहीं देखेगा तो भी क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर जवाब नहीं है तो बस आपने खुद को एक गैर जरूरी बोझ से बचा लिया। तो चलिए आज से हर रोज खुद को ये 3 बातें याद दिलाते हैं। पहला, मैं जैसा हूँ अनमोल हूँ, किसी सामान की वजह से नहीं। दूसरा, मेरी असली ताकत मेरे अंदर से आती है। और तीसरा, मुझे किसी को भी इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना खूब ख्याल रखिएगा और हमेशा सीखते रहिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।